कल पहली बार भूकंप के झटके आए थे, 11:41 पर भूकंप के झटके आए थे और उसके बाद एक और झटका, और आज एक बार फिर से उसके बाद कितनी त्रासदी हुई तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, अब से 1 से 2 मिनट पहले एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में फिर से भूकंप के झटके, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगातार अभी भी झटके कई जगहों पर महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त इंडिया न्यूज के स्टूडियो में मैं इस वक्त खड़ा हूं, बुलेटिन में आप लोगों से बातचीत, खबरें आपको अपडेट कर रहा हूं और इस वक्त भी मैं भूकंप के झटके महसूस कर रहा हूं। स्टूडियो की लाइट हिल रही है इस वक्त। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके और तस्वीरें, इंडिया न्यूज के न्यूज रूम की तस्वीरें, जहां पर जो लाइट्स लगी हैं, जो स्पॉटलाइट्स लगी हैं, वो लगातार हिल रही हैं। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके और लगातार कल से एक समय अंतराल पर भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से तबाही फैली है नेपाल में और उसके बाद हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने आपको अपडेट किया और एक बार फिर से अब से 1 से 2 मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई, हमने आपको अपडेट किया और एक बार फिर से अब से 1 से 2 मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके, तस्वीरें इस वक्त आपको इंडिया न्यूज के न्यूज रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो लाइट्स लगी हैं, जो टेलीविजन सेट्स लगे हैं, वो हिलने लगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके एक बार फिर से अब से 1 से 2 मिनट पहले महसूस किए गए हैं और तीव्रता इनकी भी अच्छी खासी, क्योंकि जो लोग चेयर्स पर बैठे थे, चेयर्स हिलने लगी, जो लाइट्स लगी हैं वो लाइट्स हिलने लगी, हमारे स्टूडियो की लाइट्स हिलने लगी और इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर इंडिया न्यूज के न्यूज रूम की है। जो लाइट्स लगी हैं वो कितनी तेज हिल रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कल भी ठीक इसी वक्त भूकंप के झटके आए थे। कल पहला झटका 11:41 पर आया था, उसके बाद 12:15 बजे के आसपास, और इस वक्त 12:45 हो रहे हैं और अब से 2 मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे के अंदर तीसरी बार भूकंप का झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 24 घंटे के अंदर तीसरा झटका और तस्वीरें इस वक्त हम आपको इंडिया न्यूज के न्यूज रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मैं लाइव दिखा सकता हूं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से रूफटॉप पर जो ये लैंप लटका हुआ है, ये लैंप किस तरह से हिल रहा है। और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर मैं आगे आता हूं तो इस न्यूज रूम में आप देख सकते हैं कि ये जो टीवी सेट्स लटके हुए हैं, हालांकि अब तो इसमें कंपन फिर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जैसे ही भूकंप आया है ठीक 12:24 पर, और उसके ठीक पीछे का लैंप मैं दिखाना चाहूंगा। ये लैंप देखिए अभी भी हिल रहा है। 12:24 पर ये भूकंप दोबारा से आया है और ये देखिए ये ऊपर ये लैंप अभी भी हिल रहा है। इसका मतलब ये कि ट्रेमर जो जॉल्ट है ये खतरे की घंटी है। लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस सिस्मिक जोन में सबसे खतरनाक संकेत वाला दिल्ली है, दिल्ली का एनसीआर रीजन है। और अभी का ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और जो मुख्तलिफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, उन सभी जगहों पर ये 12:44 के आसपास ये झटके महसूस किए गए हैं। और साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि ये हमारा न्यूज रूम में जो पैनिक है, इस वक्त का पैनिक आप देख सकते हैं, कुछ लोग निकल करके नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह चूंकि हमें पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाने होते हैं, ये पल पल के अपडेट्स हम आपको लाइव दिखा रहे हैं 12:44 पर। जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी इंडिया न्यूज ट्यून इन किया हो, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली एनसीआर के इलाके ने एक बार फिर से भूकंप का झटका महसूस किया है। लगभग 24 घंटे बीते हैं। नेपाल में जो भीषण त्रासदी झेली है नेपाल ने, वो लगातार हमने आपको दिखाई है। और एक बार फिर से बताना चाहेंगे, न्यूज रूम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। सबसे थोड़ी ही देर पहले हमने ये दिखाया कि किस तरह से ये ऊपर रूफटॉप पर जो लैंप पोस्ट लटका हुआ है, ये लैंप पोस्ट पूरी तरह से हिल गया। हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से जो टीवी सेट्स हैं न्यूज रूम में, ये टीवी सेट्स किस तरह से हिल रहे थे। और जिस भूकंप आया, अपने कुछ न्यूज रूम के साथियों से भी बात करते हैं। आपने क्या महसूस किया?
बहुत कल की तरह ही पूरा टीवी सेट्स लाइट सब हिलने लगे, तुरंत कुर्सी छोड़कर हम लोग उठ गए, कुर्सियां हिलने लगी और पूरा कल जैसा था माहौल बस 24 घंटे के अंदर बिल्कुल वैसा ही माहौल आज भी देखने को मिला। मेरे सहयोगी चंदन दुबे ने, चंदन मैं चाहूंगा आप इधर आए, चूंकि सबसे पहले आपने ही इन झटकों को महसूस किया। चंदन, क्या महसूस किया आपने? जल्दी आइए और बताइए। हम लोग सिर्फ खबर नेपाल की चला रहे थे, इस बीच सब कुछ हिलने लगा। न्यूज रूम में टीवी कैमरे हिलने लगे, टेबल चेयर हिलने लगे, कंप्यूटर हिलने लगे और तब हम लोगों को लगा कि 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप का दूसरा झटका है। हमारे सभी साथियों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। 12:44 पर आनंद रॉय हमारे साथ में हैं। आनंद जी, क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? जी, अचानक कुर्सी जो है वो हिलने लगी और तुरंत हमारी नजर जो है वो, चूंकि कल हमने अनुभव किया था, इसलिए तमाम जो हमारे यहाँ टीवी सेट्स लगे। मैं चाहूंगा कि टीवी स्क्रीन पर हम वो ग्राफिक्स जरूर दिखाएं, टीवी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स जरूर दिखाएं जो लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है कि अगर भूकंप आता है तो ऐसे में आप किस तरीके से अपना बचाव करें, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये लगातार चूंकि इंडिया न्यूज दिखा रहा है। और हम अपने कुछ और साथियों के पास भी चलते हैं। दिव्या मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। दिव्या, 12:44 पर दिल्ली एनसीआर ने फिर से भूकंप के झटके महसूस किए हैं। आपने क्या महसूस किया, क्या लगा आपको? काम कर रही थी और एक भूकंप के झटके को देख के मैं भी घबरा गई कि ये क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली झटके आ रहे तो इस तरह से और भी आ रहे, तो हम लोग में कियोस क्रिएट हो गया था इसको देख के और घबराहट महसूस हो रही थी। बट हम लोग को काम करना है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूअसली काम करते रहे। अभी का ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली में मेट्रो सेवा रोकी गई है, कानपुर में भी भूकंप के झटके आए हैं। अभी का ये ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो सेवा रोकी गई है, लखनऊ में मेट्रो के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कानपुर में भूकंप के झटके, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश। जी, ये बड़ी खबर है, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन लगातार इंडिया न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है कि अगर भूकंप आता है तो आप अपनों को, खुद को किस तरीके से सुरक्षित एस्केप रूट आपको मिल सकता है। कतई पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अपने आप को सिक्योर और महफूज रखने के लिए लगातार भूकंप से कैसे आप बचें, ये हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और भी मुख्तलिफ इलाकों में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। ये अभी का ताजा अपडेट है। दिल्ली में मेट्रो सेवा रोकी गई है। नेपाल में हमने आपको दिखाया था कल से लेकर के आज तक 60 भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से आज सुबह 9 बजे के आसपास भूकंप का झटका महसूस किया गया है और हम ये आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से लगभग 6 मिनट पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब हमारे रूफटॉप से यानी छत से लटका हुआ जो लैंप पोस्ट था, छत से लटकी हुई जो लाइट थी वो हिलने लगी। समझ में नहीं आया, जितनी देर में हम समझते तब तक न्यूज रूम के जो अलग अलग हिस्से हैं, आप देख सकते हैं कि जो टीवी सेट्स हैं न्यूज रूम के, वो हिलने लगा। अब से 6 मिनट पहले की, 7 मिनट पहले की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। भूकंप की जो तीव्रता है, ये अभी का ताजा अपडेट है, 6.5, 6.5, 6.5 भूकंप की तीव्रता है। आप समझ सकते हैं कि 7.9 कल के भूकंप की तीव्रता थी, कितनी ज्यादा तबाही आई है। हालांकि भूकंप का केंद्र कहां पर रहा है ये हम जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि भूकंप की जो तीव्रता है, जो आज भूकंप आया है, उसकी तीव्रता 6.5 आंकी गई है। इसके झटके दिल्ली में महसूस किए गए हैं, नोएडा में महसूस किए गए हैं, गाजियाबाद में महसूस किए गए हैं। इस वक्त न्यूज रूम से मैं लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं आपको, हम आपको दिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बताएंगे कि 12:40 पर ये भूकंप आया और जैसे ही भूकंप आया उसके चंद पलों के बाद दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सेवा रोकी गई है, जो अभी तक रिज्यूम नहीं हुई है, जो अभी तक बहाल नहीं हुई है। ये पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कुर्सियां हिलने लगी थी, हम इन कुर्सियों को दिखा रहे हैं। यहां पर जो बैग्स रखे हुए थे, वो बैग, पानी की बोतल, यहां पर जो टीवी सेट्स हैं, यहां पर जो कंप्यूटर सीपीयू हैं, ये सभी हिलने लगे थे। चाहे वो हमारा ग्राफिक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा आउटपुट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा इनपुट डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे वीडियो एडिटर्स हो, हर तरफ एक पैनिक था। लेकिन लगातार इंडिया न्यूज आपसे एक ही अपील कर रहा है कि भूकंप से बचने के लिए आप जिन टिप्स को हम आपको बता रहे हैं, उन पर टेबल, बेड, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के आप नीचे छिप जाएं, यह सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप 4-5 मंजिला इमारत में रह रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अपना एस्केप रूट आप लिफ्ट के सहारे ना तलाशें, एस्केप रूट आप स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के सहारे तलाशें, वो ज्यादा बेहतर होगा। सुधांशु मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। सुधांशु, 12:40 यानी अब से 10 मिनट पहले आपने क्या महसूस किया? अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली में फिर से धरती हिली और भूकंप के आने के साथ ही न्यूज रूम में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई।
यहाँ हमने देखा कि सभी हमारे साथी जो हैं वो अचानक से लैंप लाइट्स की तरफ देखने लगे, टीवी की तरफ देखने लगे और हर कोई यही कह रहा था कि भूकंप आया, फिर से भूकंप आया, फिर से भूकंप आया। तो इस वक्त का ताजा अपडेट, जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी इंडिया न्यूज ट्यून इन किया हो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 12:40 पर दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर से गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर वगैरह का, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो तमाम इलाका है वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र के बारे में पता चल गया, भूकंप के केंद्र के बारे में पता चल गया। ये जो केंद्र है इस बार ये बताया जा रहा है ऐसा कि ये जो है काठमांडू ही केंद्र है, लेकिन काठमांडू के कोडारी में जो है ये इसका केंद्र बताया जा रहा है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर कोडारी का ये इलाका है। काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर कोडारी का इलाका है जहां पर भूकंप का केंद्र फिलहाल के लिए बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है 6.5 मापी गई है। ये पहले वाले से अलग है। भूकंप के बारे में और भी अपडेट है अजीत त्रिपाठी के पास। ये जो पहले जो भूकंप कल आया था काठमांडू में, ये उससे बिल्कुल अलग है। इसका केंद्र एकदम अलग है और इसका रिएक्टर भी थोड़ा सा कम है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि ये बेहद ही खतरनाक भूकंप। और इस बीच पटना की तस्वीरें, पटना की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना की सड़कों पर लोग निकल आए, चूंकि आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग अपने घरों पर थे और ताजा अपडेट, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको हम दिखा सकते हैं कि पटना की तस्वीरें, किस तरह से लोग निकल करके सड़कों पर चले आए हैं। जिस भी हालत में लोग थे, आप देखिए कितना कैजुअली लोग घर पे चूंकि रहते ही हैं, लोग अपनी छुट्टियां मना रहे थे। लोगों ने इतनी भी सुध नहीं ली, चूंकि हर किसी ने ताजा अपडेट 6.7 तीव्रता 6.7 तीव्रता की भूकंप बताया जा रहा है। अभी ताजा अपडेट है। ठीक है, ये ताजा अपडेट है। अभी कुछ काम कर रहा था, एक बार कुर्सी पूरा हिलने लगा कस करके। क्या फील हुआ, पूरी बात बताइए। लगा कि कोई हिला दिया कुर्सी को। उसके बाद मैंने पंखा बंद किया तो पंखा मतलब यही हो रहा था। आपके कितने दायरे शामिल हुए हैं? क्या कितने दायरे शामिल हुए हैं? बहुत ज्यादा। कोई फैमिली को निकाली है, जिस हाल में था उस हाल में बाहर आकर खड़ा हो गया। नाम बता दीजिए। हेलो, नाम बता दीजिए। फिरोज। हमसे गुड्डू पूछा है क्या भैया? पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? हाँ भैया, हम लोग अभी घर में बैठे हुए थे और टेबल के ऊपर बाइट ले रहे हैं, बोतल में पानी भरा हुआ था और पानी जो है हिलने लगा तो हमको लगा कि जो है और इसलिए हम लोग छोड़ करके भागे, घर से निकले तुरंत। कितने दायरे शामिल हुए? कितने दायरे शामिल हैं? कितने दायरे शामिल हुए हैं? ऐसे तो कल का हम लोगों ने थोड़ा सा आभास किया है, थोड़ा मन में उस तरह से हम लोगों को ये था कि कभी भी आ सकता है, इसलिए उतना भय नहीं था। तुरंत हम लोग जो है घर से बाहर निकले जो है, लेकिन फिर भी भय तो बना हुआ है कि कब आ जाएगा, कब क्या होगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीर राघव दास, स्कॉन पटना। ऑन करो भैया क्या बोलती है? आधा घंटा। तो इस वक्त का ताजा अपडेट यह है, इस वक्त की ताजा खबर यह है कि भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। दिल्ली में, एनसीआर में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल का कोडारी इलाका है, जो कि काठमांडू से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी आज की तारीख में, कल से लेकर के आज तक में ये 61 कोडारी देखे थे कि कल भी भूकंप आया, आज भी आया और इससे लगता है कि अब कितना रहेगा, आदमी सोएगा, जागेगा, क्या करेगा। कितनी डरी हुई कितनी डरी हुई बोले बहुत डरे हुए हम लोग। हाँ, इतना डर लगता है, अपना तो अपना और बच्चों के लिए लगता है कि उनका भविष्य। हम लोग का तो उम्र हुआ, कोई बात नहीं, बच्चों का क्या होगा, इसी चिंता लगी रहती है। और भगवान से कोई प्रार्थना, भगवान से कोई प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना। हाँ, अब तो भगवान से प्रार्थना करते हैं यही कि सब कोई ठीक रहे, अच्छा रहे और क्या, भूकंप नहीं आए। नाम बता दीजिए। तो बर्बाद हो गया। नाम बता दीजिए। नाम बताइए। नाम। तो हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि नेपाल का जो कोडारी इलाका है, ये इलाका कहां पर है। ये देखिए, हम मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। नेपाल का कोडारी इलाका ये रहा। ये कोडारी इलाका है। थोड़ा सा और जूम इन करके आप देखेंगे, काठमांडू से 80 किलोमीटर इस कोडारी इलाके की दूरी है। और
और बिहार के और आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के कौन कौन से इलाके कोडारी के पास में है। सीतामढ़ी, झिटकही, शिवहर, मोतिहारी, रामगढ़वा, चनपटिया, ये सब वो इलाके हैं। इसके अलावा बरगाजुआ और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाके हैं कोडारी के पास में, हम ताजा तस्वीरें भी साथ ही हम आपको दिखाते जा रहे हैं लगातार, जो दिल्ली एनसीआर से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं आज के इस भूकंप के झटकों से, ये भी देखिए। महाराजगंज का इलाका, सिसवा बाजार का इलाका, निचलौल का इलाका, पडरौना का, घोरत का, ये सभी इलाके प्रभावित हैं। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हम ये दिखा रहे हैं कि आज 12:40 के आसपास जो भूकंप के झटके आए हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान के कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये वो इलाके हैं। यानी कि पूर्वी बिहार हो गया, पूर्वी भारत हो गया, इसके अलावा उत्तरी भारत हो गया और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो प्रभावित हुआ है, जैसा कि हमने दिखाया भी है। कोडारी का इलाका है, नेपाल का कोडारी इलाका, जहां पर भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई है। काठमांडू से 80 किलोमीटर की दूरी पर कोडारी है। और साथ ही ताजा अपडेट ये भी है कि कल से लेकर के आज तक 61वां झटका नेपाल ने महसूस किया है और आज की तारीख पर अगर हम जाते हैं तो चौथा ये झटका है सुबह से लेकर के अब तक जो महसूस किया गया। अभी हम लोग एंगेजमेंट में आए हुए थे तो यहाँ बिल्डिंग हिलने लगी, बाहर निकलिए आप लोग, हम लोग आ गए सबको, साथ में बच्चे अच्छे हैं, कितना आप डर गए? हाँ, सबको डर के बाहर आ गया सबको हम लोग। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप का झटके 6.7 तीव्रता बताई जा रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी राशिद बता रहे थे न्यूज रूम से। और उसके बाद न्यूज रूम में किस तरीके से अचानक से पैनिक हुआ, सभी लोग काम कर रहे थे और उसके बाद अचानक से किस तरीके से उठ खड़े हुए, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसके बाद पटना की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से वहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। और अमूमन उन तमाम इलाकों में जहां पर कल झटके महसूस में किस तरीके से अचानक से पैनिक हुआ, सभी लोग काम कर रहे थे और उसके बाद अचानक से किस तरीके से उठ खड़े हुए, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसके बाद पटना की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से वहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। और अमूमन उन तमाम इलाकों में जहां पर कल झटके महसूस किए गए थे वहां भी आज झटके महसूस किए गए। और अभी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीर है। वहां भी जब अचानक से लोगों ने झटके महसूस किए, जब अचानक से लोगों ने कंपन महसूस किया, उसके बाद जिस भी अवस्था में थे वहां से वो लोग बाहर निकले। 6.7 तीव्रता लखनऊ की फिलहाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इससे पहले पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई है। और अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो बाहर लाइट्स लगी है वो कैसे लाइट्स जल रही हैं। जो लोग घर के अंदर थे, जैसे ही उन्होंने झटके महसूस किए वो अपने घरों से बाहर निकल आए। 24 घंटे के अंदर दिल्ली एनसीआर में तीसरा झटका महसूस किया गया है। 12:43 पर, अब से करीब 15 से 20 मिनट पहले यह झटका महसूस किया गया। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि जो आसपास के इलाके हैं, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.7 तीव्रता बताई जा रही है और इसका केंद्र नेपाल के कोडारी, जो कि काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर है, वहां पर यह झटका महसूस किया गया है। और नेपाल के अंदर अगर झटकों की बात करें तो कल से अब तक कुल 61 झटके महसूस किए जा चुके हैं। भूकंप का कुछ झटके आपको लगे? झटके आ रहे थे क्योंकि अंदर में एक कार्यक्रम चल रहा था और हम लोग कुर्सी पे बैठे थे, तो अचानक से लगा जैसे हिलने लगे। तो चूंकि कल भी इस तरह की घटना हुई थी, इसलिए तत्काल याद आया कि भूकंप का ही झटका है। फिर हम सारे लोग बाहर आ गए और कार्यक्रम भी अस्त व्यस्त हो गया। कितनी तेज था, कितनी तेज? भूकंप की जो माप होती है और वैज्ञानिक तरीके से होती अपेक्षा क्या? हाँ, कल के जैसा ही था। अब सही माप तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन काफी तेज झटका था। और जैसा कि हमने आज अखबारों में भी देखा था कि 2-3 दिन तक अभी इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं झटके आने की, और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। नाम बताओ। कैलाश चंद्र। कैलाश जी, अभी क्या पता चला, क्या हिला, कैसे आपको क्या पता? अभी पता चला, हम मसाला लेने गए थे और वहाँ पे खड़े थे और मोटरसाइकिल हिलने लगी, बाइक खड़ी थी, वो देखने लगे लोग। फिर हमने कहा मोटरसाइकिल हिल रही है, उसमें जो चाबी लगती है ना, उसमें वो लगी थी, वो हिल रही थी। सभी लोग देख, हाँ, झटका लगा। 24 घंटे के अंदर दिल्ली एनसीआर में भूकंप का तीसरा झटका। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा को भी फिलहाल रोका गया है। नेपाल से 80 किलोमीटर दूर कोडारी
इसका केंद्र है। 6.7 तीव्रता दोपहर 12:43 पर, यानी अब से करीब 15 से 20 मिनट पहले ये झटके महसूस किए गए। और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि जो उसके आसपास के जो तमाम इलाके हैं, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बिहार में इसके झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और फिलहाल मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए, राजस्थान में, यूपी में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, बिहार के तमाम अलग अलग इलाकों और असम के भी कुछ हिस्सों में महसूस किए गए ये झटके। और नेपाल का कोडारी इसका केंद्र है। 6.7 तीव्रता। और इन स्थिति में क्या कुछ एहतियात बरतें, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि आप पैनिक ना हो और किस तरीके से अपने आप को एस्केप करें। अगर आप कई मंजिला इमारत में रहते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। भूकंप से कैसे बचें, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। भूकंप आने पर घर, ऑफिस, इमारत से बाहर निकलकर सबसे पहले आप खुली जगह पर पहुंचे, तुरंत अपने आप को खुली जगह पर पहुंचे। बड़ी इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ से दूर रहें, यानी जब आप बिल्डिंग से बाहर निकल जाए तो किसी बड़ी इमारत के पास ना खड़े हो। बाहर जाने के लिए लिफ्ट के बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। कहीं अगर आप फंस गए हो तो दौड़े नहीं, इससे भूकंप का ज्यादा असर आप पर पड़ सकता है। भूकंप आने पर खिड़की या अलमारी या फिर पंखे से आप दूर हट जाएं। घर, ऑफिस या इमारत से तुरंत आप बाहर निकले, खुली जगह पर जाएं। और जब खुली जगह पर आप जाएं तो इस बात का ध्यान रखें किसी बड़ी इमारत या बिजली के खंभे के पास आप ना खड़े हो, इस बात का खासतौर पर ध्यान रखिए। और जब आप बड़ी इमारत से बाहर निकले तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। लिफ्ट में आप फंस सकते हैं और कहीं आप फंस गए हो तो पैनिक ना हो, धीरे से बाहर निकलें। अगर आप दौड़ भाग करते हैं तो इससे आप पर ज्यादा असर पड़ सकता है। बड़ी खबर, 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के कोडारी में इसका केंद्र। इस वक्त का ताजा अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 12:40 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। हमने आपको न्यूज रूम की लाइव तस्वीरें दिखाई थी। अब आप ये देखिए कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, ये पटना की तस्वीरें, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र था और नेपाल का जो कोडारी इलाका है, काठमांडू से, नेपाल के काठमांडू से 80 किलोमीटर की दूर पर है। और नेपाल का ये जो कोडारी इलाका है, पटना से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इसी वजह से पटना में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले, जिस भी हालत में थे लोग उसी हालत में घरों से बाहर निकले, भाग करके आए और आस पड़ोस के लोगों से ये पूछा कि क्या आपने भी भूकंप के झटके महसूस किए। देखिए, कोई अपने बेटे को लेकर के आ रहा है, अपनी बेटी के साथ में भाग करके आ रहा है, बुजुर्ग भी जो हैं वो भी सड़क पर निकल करके आ गए हैं। चलिए, मेरे सहयोगी शिवानी त्यागी का हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शिवानी त्यागी इस वक्त मौजूद हैं, नेपाल दूतावास के ठीक बाहर मौजूद हैं। शिवानी त्यागी का हम रुख कर लेते हैं। शिवानी, मुझे ये बताइए, नेपाल दूतावास की जानिब से अभी का जो भूकंप है, जिसका केंद्र नेपाल का कोडारी इलाका बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, फिलहाल वो लोग इस पूरे चीज की देख रहे हैं कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जो पहले कल जो भूकंप आया था उससे खासा नुकसान हुआ है। लगातार जो एम्बेसडर हैं उनसे हम संपर्क में हैं, उन्होंने लगातार कहा है कि अभी ये पता लगाना, आंकलन लगाना बहुत जल्दबाजी होगी कि कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में दोबारा भूकंप के झटके महसूस करना, तो लगातार जो प्रशासन है वो देख रहा है कि आखिरकार कितना इलाका और इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कई इलाके बताए जा रहे हैं कि अभी तक राहत बचाव का कार्य वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी चुनौती है एनडीआरएफ की और जो कम्युनिटीज लगी हुई हैं राहत बचाव के कामों में, कि किस तरीके से जो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। नेपाल में मौजूद हिंदुस्तानियों के बारे में एम्बेसी के जरिए क्या खबर मिल रही है? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो दिल्ली में मौजूद जो नेपाली कम्युनिटी है वो मिलने आई थी, वो यहाँ से राहत बचाव का सामान भेज रही है। वहीं लगातार जो भारतीय वहाँ पे हैं, क्योंकि भारत और नेपाल बॉर्डर में की बात करें तो लोग आसानी से काठमांडू जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जितने भी भारतीय वहाँ पे फंसे हैं उन्हें वापस देश में लाया जाए। और साथ ही साथ यहाँ जो नेपाल के से जो लोग रहते हैं वो अपने परिजनों को लेकर चिंतित है, क्योंकि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तो ये सब बातें सामने रखी है और एम्बेसडर लगातार आश्वासन दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राहत से लोगों को निकालने की। दोबारा लौट करके आता हूं। अभी का ताजा अपडेट, 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर ने तीसरा भूकंप का झटका झेला है। आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर, ये देखिए, ये तस्वीरें हम अभी ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 20 मिनट पहले की, लगभग 20 मिनट पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये नेपाल की तस्वीरें हैं, ये नेपाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोडारी इलाका जहां पर हम लोग खुद इस भूकंप में फंस गए। आप संदीप किधर आओ, अभी देख सकते हैं। ये पोल देखिए, लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पूरी धरती हिल रही है अभी भी साफ तौर से। चारों तरफ आप देखिए, जो जहां है वो वहीं पर रुक गया है, कोई भी हिलने को तैयार नहीं है। पूरे मकान आप देखिए कि लोग किस तरह से खड़े हो गए हैं, अभी भी धरती हिल रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। अभी भी धरती हिल रही है, यानी भूकंप के झटके और क्रैक बढ़ता जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर अभी तक क्रैक नहीं था, धरती धसती जा रही है, क्रैक बढ़ता जा रहा है। यहाँ से हटिए, बीच सड़क पे आइए। संदीप, यहाँ पर रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। अभी भी यानी भूकंप का जो खतरा है वो टला नहीं है। धरती धसती जा रही है, लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे और इंडिया न्यूज ने अपने कैमरे पर लाइव ये देखा है और आपको दिखाने की कोशिश की है कि ग्राउंड जीरो पर खतरा नहीं टला है, अभी भी खतरा यूं ही बरकरार है। लोग अभी भी सहमे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देखिए कि सड़क पर जो जहां है बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है। अचानक चलती हुई सड़क थम जाती है। कल 11:41 पर जो सितम शुरू हुआ था वो अभी भी उसका कहर बरकरार है। रहकर अभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और जो अब झटका महसूस किया है वो झटका बेहद तेज था। हमने अपनी आंखों से देखा, कैमरे ने देखा और आप देख सकते हैं कि जो जहां है वो वहीं पर खड़ा हो गया है। आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। एक बार फिर से चीख चिल्लाहट और पुकार शुरू हुई है और सड़कों पर फिर से लोग जमा हो गए हैं। लगातार ये झटके पर झटके लोगों को मिलते जा रहे हैं। धरती हिल रही है। हमने अपनी आंखों से देखा, जो सड़क अभी तक नहीं फटी हुई थी वो सड़क दोबारा फट गई है। हम खुद अभी देखिए ये देखिए लोग दौड़ कर अपनी जान बचा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे पर देखिए कि किस तरह से दोबारा से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आप देखिए कि वहां पर दोबारा से कुछ होने की खबर मिल रही है, शायद फिर से वहां धरती फटने की खबर है। लोग बेहद सहमे हुए हैं। तस्वीरें देखिए कि कल की ये बात थी, कल के बाद ये माना जा रहा था खतरा टल गया है, खतरा कम हो गया है, हल्के फुल्के झटके आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से बेहद तेज झटका और ऐसा झटका कि जिसको हमने भी अभी तक महसूस नहीं किया था, कैमरे ने नहीं कैद किया था, लेकिन लाइव कैमरे में ये झटका महसूस किया है। खिड़कियां हिल रही थी, लोग भाग रहे थे, सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया था और लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी तुरंत तत्काल इस झटके को झेले हैं। इनसे बात करते हैं। दोबारा से झटका आया है, उम्मीद थी, अब लग रहा था खतरा कम हो गया, लेकिन दोबारा से खतरा बरकरार। खतरा कम लग नहीं रहा था, खतरा होने वाला था, फिर से ये झटका दिया है। अभी आने वाला ही था ये। हम लोग न्यूज देख रहे थे, इंटरनेट पर चेक कर रहे थे, ये आने वाला ही बोल रहे थे, उसके मुताबिक ये अभी भी आया। हम लोग सिक्योर हैं और हम लोग को घर में अपने सेफ्टी हम लोग अपना रहे हैं, सेफ्टी अपना रहे हैं हम लोग। बच्चे डर गए हैं घर में? सब सेफ जगह पे, घर पे कोई नहीं है, सब बाहर ओपन फील्ड में है, सब ओपन स्पेस में है, सब सेफ है इधर। अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं वो यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, धरती यहीं पर फटी है, सड़क यहाँ पर फट गई है, दोबारा से ये सब कुछ हो गया है। लग रहा है कि अब इस धरती पर दोबारा आने का मन करेगा? नहीं, ये लोग तो हम लोग का नेटिव प्लेस है, हम लोग तो इधर ही रहेंगे। अब ये नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं हम लोग। अब ये होगा, हर टाइम ये हो नहीं सकता, ये आया और गया, हम लोग तो इधर ही रहेंगे। मैं देख रहा हूँ ये बच्चा अपनी मम्मी और पापा दोनों का हाथ पकड़ के खड़ा है। अंकल अब देखिए अपने अंकल का और अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा है। क्या हुआ था अभी? बोलो ना। भूकंप आया था। डर लग रहा है? हाँ। माँ का हाथ पकड़ा हुआ है तुमने? डर लग रहा है? हाँ। माँ का हाथ छोड़ने से डर लग रहा है? हाँ। माँ छोड़ेगी तो फिर तकलीफ होगी। हाँ। कितनी तकलीफ हो रही है एक माँ को इस वक्त पे? भइहाल्छ नि, आफ्नो बच्चा हराएपछि त हैन, आफ्नो बच्चा हराएपछि नि हुँदैन त, कुन चाहिँ आमालाई हुँदैन, सबैलाई हुन्छ। घर में जाने की हिम्मत कहाँ है? आपका घर कहाँ पर? वही पर है। आपके घर में भी नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। हिम्मत हो रही है बार बार झटके के बाद भी कि घर को जाकर एक देख लें एक बार? नहीं। आप में से कोई घर पर जाने की हिम्मत कर पा रहा है? नहीं है, किसी में कोई भी नहीं। घर तो अब कल ही से बाहर बैठ रहे हैं, घर तो कैसे जाएं, अब बार बार झटका मार रहा है पूरे। अब लोग हाँफ रहे हैं,
भागते हुए आ रहे हैं, क्यों भाग रहे थे? वो रोड जरा फट रहा था और इसलिए बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए हम भाग के आए। कल जैसा झटका फिर था? यह कल जैसा झटका फिर आया था। ये अभी बारंबार आ रहा है, जिसके वजह से हम डरे हुए हैं। उधर हमारे जगह भी कुछ नहीं हुआ है, पर इधर देखो ये रोड जरा बहुत खत्म हो रहा है। हम तो देखने आए थे, पर ऐसा हुआ। यानी खतरा कम नहीं हुआ है। हमारी अपील तमाम जो नेपाल में और काठमांडू में रहने वाले लोग हैं कि घरों से बाहर रहें, घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, घर में बिल्कुल भी ना रहें। और जब तक भूगर्भ वैज्ञानिक ये सुनिश्चित ना कर दें कि खतरा टल गया है, तब तक अपने घरों में न जाएं, क्योंकि खतरा अभी बरकरार है। जान माल का नुकसान अब भी हो सकता है, घरों में दरारें आने की घटनाएं अब भी हो रही हैं। और हमने लाइव तस्वीरों में साबित करने की कोशिश की, ये भूकंप के झटके अब भी काठमांडू में महसूस किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, काठमांडू, नेपाल। तो काठमांडू से इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे की लाइव रिपोर्ट आप देख रहे थे। विपिन चौबे ने हमें यह दिखाया कि कोडारी जहां भूकंप का केंद्र था, काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर, इस भूकंप के झटके नेपाल के काठमांडू में किस तरीके से महसूस किए गए हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर नेपाल में 61वां झटका, 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में तीसरा झटका। संकेत क्या है, खतरा कितना ज्यादा है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य प्रकाश कपूर, जाने माने भूगर्भ शास्त्री, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में लाइव। सूर्य प्रकाश कपूर जी, घुमा फिरा के नहीं, सीधा सवाल पूछूंगा, खतरा क्या अभी भी टला नहीं है? जो कल बड़ा भूकंप आया था, उसके 48 घंटे तक जो जमीन है वो अपने आप को रीएडजस्ट करती है। अच्छा। तो रीएडजस्ट करने के लिए जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आया करते हैं। जब भुज में भूकंप आया था, लेकिन आफ्टर शॉक्स की जो तीव्रता होती है, क्या वो पहला 6.7 के जो पहला बड़ा भूकंप होता है उससे कम होती है, उससे कम होती है, धीरे धीरे ये कम होती चल जाती है। तो ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे उसका रिक्टर स्केल पे जो तीव्रता है वो रिड्यूस होती जाएगी। जब 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था भुज में, तो उसके 48 घंटे फॉलोअप में भी आफ्टर शॉक्स आए थे। वो 700 से लेके 1000 तक आ सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो बड़ा भूकंप कल आया है उसमें जो धरकंप आया था भुज में, तो उसके 48 घंटे फॉलोअप में भी आफ्टर शॉक्स आए थे। वो 700 से लेके 1000 तक आ सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो बड़ा भूकंप कल आया है उसमें जो धरती के अंदर उठक पटक हुई है, अब वो गुरुत्वाकर्षण से अपने आप को दोबारा रीएडजस्ट कर रही है। तो ये स्वाभाविक बात है, ये नेचुरल बात है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई विस्मय वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान के किन इलाकों के लिए या हिंदुस्तान के किन शहरों के लिए अभी भी सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है? देखिए, काठमांडू के जो जितने नजदीक शहर हैं उनको उतना ही ज्यादा जो है वो बरंट जो है भूकंप का झेलना पड़ता है। जो जितने दूर हैं उतना ही उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। अब आज जो भूकंप आया है और जो कल भूकंप आया, नेपाल में कुल 61 झटके, हिंदुस्तान में 3 झटके। इसके आगे और कौन कौन से खतरे हैं? खासतौर से मेरा इशारा हिमस्खलन की तरफ भी है। और इस हमें ये भी समझाइएगा कि इस तरीके के अगर भूकंप के झटके आते हैं तो इन झटकों को लेकर के आगे आने वाले दिनों के लिए मतलब क्या होते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हिमालय के अंदर 150 गर्म पानी के चश्मे हैं। वो जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं उनके नीचे जो हॉट वाटर रेजर्वायर्स होते हैं, कुंड होते हैं गर्म पानी में, उनके अंदर जो स्टीम जमा होती है, जो गर्मी से भाप बनती है, वो जमा होकर जो विस्फोट करती है, उससे भूकंप आता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो जो 150 गर्म पानी के चश्मे हैं उनके अंदर एक मशीन लगती है, जियोथर्मल पावर प्लांट, वो उस गर्मी को बिजली में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देती है। तो वो गर्मी वहां जमा होके नॉन यूटिलाइज जियोथर्मल एनर्जी जो है वो विस्फोट करके भूकंप लाती है। उस शक्ति को हम एडवांस में आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 12:40 पर जब आज भूकंप के झटके हिंदुस्तान ने महसूस किए, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उस वक्त जो दिल्ली एयरपोर्ट का जो एरिया है, किस तरीके से वहां अफरा तफरी मची?
देखिए राशिद, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6.9 इसकी तीव्रता आंकी गई है। ईस्ट नेपाल में इसके झटके महसूस किए गए। काठमांडू में सबसे ज्यादा इसका एपिसेंटर रहा, प्रभावित रहा। लेकिन ये देखिए मेरे साथ खड़ा है एयरपोर्ट का स्टाफ। ये लोग तुरंत फटाफट सड़कों की ओर भागे हैं। ये लंच का टाइम भी है, ये लोग बाहर भी निकले हुए थे और जो कुछ लोग जो अंदर थे वो बाहर आए। आपने क्या देखा जब आपने यहाँ पे झटके महसूस किया? मैंने जैसे झटका महसूस हुआ जी तो मैंने समझा कि फीवर आ गया, भूकंप आ गया जी, धड़कन शुरू हो गया। मैंने डर के मार जैसे मैं अपना ड्यूटी समाप्त करने के बाद फिर मैं जैसे बाहर आ गया। और आपने क्या कुछ हिलता हुआ भी वगैरह देखा? हाँ जी, थोड़ा मोड़ा मैं हिलता हुआ देखा मैंने। मैं तो लिफ्ट में था, लिफ्ट के अंदर जैसे मैंने बाहर आया तो लिफ्ट में ज्यादा खतरा होता है, यही लगातार हिदायत भी दी जा रही। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए आपने क्या कुछ महसूस किया? हम तो नीचे चाय पीने आए हुए थे और उस टाइम जो है ना हमारे उस ऑफिस से फोन आया तुरंत कि अर्थक्वेक है, तो हमने कहा तुरंत बाहर आ जाइए। चाय ले रहे थे, फिर ग्राउंड में थे नीचे, तो हमको तो ऐसा जो है बाहर आ गई चाय लेकर के और ये अर्थक्वेक आया है। तुरंत जो है ना मैसेज मिला हमको और भी बता रहे हैं कि भूकंप आया है। तो बिल्कुल लोगों ने यहाँ पर अभिषेक आप मेरे साथ में रहिए, आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे। सीधे हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। नेपाल के काठमांडू का रुख होगा, जहां से मेरे सहयोगी विपिन चौबे मौजूद हैं। विपिन, ओवर टू यू। आप बिल्कुल राशिद, क्योंकि हम उस वक्त लोकनथली इलाके में खड़े थे। लोकनथली वही वो जगह है जहां पर पिछले दिनों जब ये पूरा भूकंप आया था, उस वक्त जो सड़क फटने की वारदात हुई थी, घटना हुई थी, वो वहीं पर हुई थी और हम उसी जगह स्टोरी करने गए थे क्योंकि हम अपने दर्शकों को उसकी लाइव तस्वीरें दिखाना चाहते थे कि काठमांडू में नुकसान क्या क्या हुआ है। क्या सिर्फ इमारतों का नुकसान हुआ है, क्या सिर्फ जानमाल का नुकसान हुआ है, या फिर किस तरह से सड़कें फटी है, धरती फटी कैसे है, धरती धसी कैसे है, ये भी हम दिखाना चाहते थे। और ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज पहुंचा था इस स्टोरी को करने के लिए। उसी दौरान मेरे कैमरा पर्सन को मैं उस स्टोरी करने के लिए कैमरा ऑन करने के लिए बोलता हूं और उसी दौरान धरती हिलने लगती है। पहले मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पैर हिल रहे हैं या फिर मैं सड़क के किनारे पर खड़ा हूं इसलिए महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की चीख पुकार मचने लगती है, लोग भागने लगते हैं, जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उसकी आवाजें आने लगती हैं और 2 मकान ऐसे थे जिनमें बीच में दरारें पड़ चुकी हैं। उसके टंकी, जो छत पे पानी की टंकी होती है, वो फिसल के गिर जाती है और ये तमाम तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे ने कैद की है। लाइव तस्वीरें पहली बार इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्डेड तस्वीरें दिखाई गई थी। हमने खुद महसूस किया, इंडिया न्यूज ने महसूस किया और उन तमाम लोगों की तस्वीरें जिसने आज भूकंप के झटके को महसूस किया है, यानी कल 11:41 के बाद से लेकर अब तक खतरा टला नहीं है। रह रहकर जिस 60 झटकों की हम बात कर रहे थे, ये 61वां झटका था जो रह रहकर आ रहा और ये झटका तेज था, बाकी झटकों के तरह से नहीं था। इसकी इंटेंसिटी थी कल की जितनी थी और उसी तरह से लोग भागते दौड़ते नजर आए। हम उस वक्त जब ये स्टोरी कर रहे थे अचानक हमें झटका महसूस होता। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि इन तस्वीरों को कैद करें अपने कैमरे में और वो अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनके खटकने की आवाजें आने लगती है, लोगों में चीख पुकार मच जाती है। सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही होती हैं वो वहीं पर बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, वो गाड़ियां वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। 4 व्हीलर छोड़कर लोग सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे भागने लगते हैं और बाइक सवार सड़क पर अपनी गाड़ी छोड़कर भागने लगते हैं। हम भी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ग्राउंड जीरो से उस रिपोर्ट को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि लाइव कैमरे में, इंडिया न्यूज के लाइव कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं ग्राउंड जीरो से। खतरा अभी भी नहीं टला है, काठमांडू में लोगों की जान पर अभी भी बनी हुई है और जिस इंटेंसिटी का ये भूकंप था उसको देखकर नहीं कहा जा सकता कि अभी भी लोग अपने घरों में वापस जाएं। इंडिया न्यूज के अपने दर्शकों से, काठमांडू के दर्शकों से यही अपील है कि आपका खतरा टाला नहीं है, अपने घरों से बाहर निकले, किसी भी तरह से खुले आसमान के नीचे रहें और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बिल्कुल विचलित करने वाली हैं और अभी भी खतरा टाला नहीं है। और लाइव तस्वीरों में ये कैद हुआ है कि किस तरह से अभी भी काठमांडू में भूकंप के झटके लग रहे हैं और हल्के फुल्के झटके नहीं, यानी कल जैसा झटका आज लोगों ने महसूस किया है और उसी झटके के बाद अब भी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सदमे में हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम ये भीड़ है, इन तमाम लोगों ने भी इस तरह का झटका महसूस किया है। आप मुझे इजाजत दे तो मैं इनसे लाइव आपकी बात कर रहा हूं कि क्या दोबारा अभी जो तकरीबन 10 मिनट पहले झटका महसूस हुआ है इन लोगों ने महसूस किया या नहीं और उसके बाद कितने डरे और दहशत में हैं लोग। अभी भी 10 मिनट पहले झटका आया, वो महसूस किया आपने? बहुत बड़ा मामा आ गया महसूस 10 मिनट पहले, 1 बजने में 5-6 मिनट कम था। बहुत कल से बहुत बड़ा है। जब झटका आया उस वक्त आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे और क्या किया आप? नहीं, हम यही तो अंदर बैठा हुआ, बहुत हमको तो डर लगा था। फिर क्या किया आपने? नहीं, हम भागने थे वो नहीं तो नहीं, एक ही जगह में बैठा रहा।
रत्ना पार्क में जी महसूस किया, खतरा महसूस किया। इस वजह से खुले आसमान के नीचे एक रत्ना पार्क है काठमांडू का सेंटर, उसके बीच में बैठे हुए अपनी जमीन पकड़ ली हम लोगों ने। इस जमीन का सहारा लिया, फिर एक दूसरे का सहारा लिया, एक दूसरे के दिल को थामा। इस वजह से हम बैठे रहे यहाँ। इस झटके के बाद क्या हिम्मत कर रहे हैं अब वापस अपने घरों में जाने के? क्योंकि कल के बाद 24 घंटे बीत चुके थे, ये कहा जा रहा था हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं, अब आप लोग सेफ हैं। दोबारा से अब जो झटका लगा उसके बाद हिम्मत है घरों में वापस जाने की? घर में जाने के लिए वापस तो नहीं मन कर रहा है, नहीं, लेकिन चल ये खुला मंच में इतने सब लोग का बैठने का मेरा इतने आश्वासन दे रहे हैं, सबको इतने खुला मंच इतने अपने घरों से निकलकर बाहर बैठने के लिए इतने। कितने ज्यादा डरे हुए हैं आप लोग? बहुत डरे हुए है, लेकिन आदमी भाग दौड़ मत रहा है, कोई कहाँ गया, कोई किधर हो गया, किसी को मालूम नहीं कितना नुकसान हो गया। ये तो अपने ही आदमी के अभी भेंट काट नहीं हुआ है 3 कॉल से, तो क्या क्या हो गया, अभी भी झटका आने के बाद और तौरेस हो गया है, आदमी भाग दौड़ मच रहा है। और हमारा भी परिवार बहुत दूर दूर है, कहाँ क्या हो गया अभी मालूम नहीं। हम काठमांडू में है, हमारे परिवार अभी 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर आगे है, तो वो अभी कुछ खबर नहीं है, कुछ अभी जानकारी नहीं है। अब मोबाइल नेटवर्क जाम हो चुके हैं, क्या अपने लोगों का हाल समाचार आपको मिल रहा है? मोबाइल चार्ज के लिए अभी लाइन भी नहीं है और परेशानी है। जिस होटल में हम रहे था 2 ताला हमारे ऊपर से गिर गया और हमारे ऊपर तो अभी कल से हम गया ही नहीं, खाना पीना कुछ नहीं है। और जिस होटल में हम रहा था उस घर के होटल के भी नुकसान हो गया, एक बहन कल देन हो गया है और दुखद हो गया है, इसलिए हम लोग खाना पाना कुछ नहीं है। वो बच्चा वगैरह भी उसका मालूम नहीं, उसका माँ मर गया, उसका कुछ मालूम नहीं। अभी ये पार्क में बैठा है और क्या करेगा, मजबूरी है सबके, मजबूरी है। दोबारा जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं किसी भी तरह से? अब कैसे जाएं वहाँ पर, जब दिख रहा है कि पूरा मौसम ही ऐसा हो रहा है, पूरा भूकंप की तरीके से यहाँ जितना भी माहौल बना हुआ है सब त्रास बची हुई है। चारों तरफ वाले लोग भगदड़ मचा रहे हैं और एक मिनट के बाद में झटके आ रहे हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले हम बाइक से जा रहे थे, बाइक से जाते 3 सवारी तो तुरंत ही झटका आया, देखते बाइक रोक दिया, रोड पे गिरा दिया और अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और भागते समय लोग देखते हैं इधर उधर, एक मिनट पे जब झटके आएंगे बैठ नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा आदमी, जैसे भी सोने जाएगा तो त्रास मचेगा, फिर भागेगा, कोई झाल से कूदेगा, तो उस मौसम में कौन आदमी अपने घर जाना सोचेगा। बिल्कुल राशिद, तस्वीर साफ है कि अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। यानी 24 घंटे बाद किसी भी तरह से लोगों ने हिम्मत जरूर जुटाई थी, लेकिन अब जो झटका महसूस हुआ और इंडिया न्यूज अपने कैमरे पर जो तस्वीरें दिखा रहा है, लाइव तस्वीरें भूकंप के झटकों की, उसके बाद तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। और ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मौजूद है और एक तस्वीरें अपने पूरे देश के दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से काठमांडू के लोग जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से कुदरत ने काठमांडू में तबाही मचाई है, कैसे यहाँ पर 2000 लोगों की मौत हुई है और 2000 लोगों के मौत के बाद अब उस मौत का जो शिकन है लोगों के चेहरे पर साफ तौर से देखा जा सकता है। और झटके के बाद कोई भी अपने घरों की तरफ जाने को तैयार नहीं है। राशिद, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि भारत में 24 घंटे में तीसरा झटका महसूस किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह दावा है कि आफ्टर शॉक्स हैं और ये आफ्टर शॉक्स जितने ज्यादा होंगे ये बेहतर संकेत है, लेकिन हाँ, आफ्टर शॉक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कम लगातार होते रहना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव इंडिकेशंस होंगे। लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोग इन वैज्ञानिक तर्कों को नहीं समझ पाते। लोग चूंकि अपने घर की दीवार को, अपने घर के पंखे को, अपने घर पे छत से लटकी हुई जो लाइट्स होती हैं, ये सब जब हिलने लगती हैं तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि भूकंप की वजह से मधेपुरा जेल की दीवार गिर गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता शंकर मेरे साथ मधेपुरा से फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर, मधेपुरा जेल की दीवार गिरी है, कितने कैदी इस जेल के अंदर हैं? अभी का ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी, भूकंप की जोरदार झटके से मधेपुरा कारा मंडल की जो दीवारें हैं, महिला वार्ड की जो दीवारें हैं वो गिर गई है। एक कैदी महिला भी बेहोश है जिसका इलाज कारा मंडल के अंदर चल रहा है। मधेपुरा कारा मंडल में लगभग 350 कैदी अभी भी इस जेल में है, बंद है। जो काफी जेल के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, सभी कैदियों को बाहर अंदर ग्राउंड में निकाल दिया गया था। शंकर, आपको रोकेंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर घायल लोगों को लेकर के आया गया है। किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है और अफरा तफरी के साथ लोग कितने परेशान है, लोग कितने परेशान है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, दिल्ली, नोएडा, पटना और लखनऊ की तस्वीरें। नोएडा इंडिया न्यूज के न्यूज रूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज के भूकंप की। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए जहां पर एक घर पे लटका हुआ पंखा हिलने लगा। पटना की तस्वीरें जहां लोग सड़कों पर निकल आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर जहां पर लोगों में अफरा तफरी थी जैसे ही भूकंप का झटका आज 12:40 के आसपास यानी 1:45 बजे के आसपास जब महसूस किया गया, अब से 1 घंटे पहले। बड़ी त्रासदी का असर सिर्फ काठमांडू की
बड़ी बड़ी इमारत और ऐतिहासिक इमारतों पर नहीं पड़ा है, बल्कि सड़कों पर भी इस त्रासदी का असर साफ तौर से देखा जा सकता है। मैं इस वक्त काठमांडू के लोकनथली इलाके में खड़ा हूं और जो मेन हाईवे है उसका हश्र क्या हुआ है इस त्रासदी की वजह से वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसकी शुरुआत जहां इस कॉम्प्लेक्स से होती है वहां से की अगर तस्वीरों की बात करें तो वहां से ये दरार शुरू हुई है और ये दरार वहां से होते होते बड़ी होती चली गई है और सड़क के बीच जो दरार है आप देख सकते हैं तकरीबन 3 फीट चौड़ी ये दरार है और 10 से 15 फीट ये गहरी दरार हो चुकी है। अंदर आप साफ तौर से देख सकते हैं इसके कि कितनी गहरी ये दरार है। ये पूरी सड़क फट चुकी है, यहाँ आवागमन बाधित हो चुका है। इस सड़क से कोई भी गाड़ी अब उस पार नहीं जा सकती है। हालांकि ये जरूर है कि लोग रिस्क लेकर पैदल इस सड़क को पार कर रहे हैं और एक जगह ऐसा नहीं हुआ है। काठमांडू के अलग अलग इलाकों में इस तरह सड़कों में दरार आने का मामला देखा जा रहा है और पूरी सड़क देखिए कि थोड़ी सी दरार नहीं आई है बल्कि पूरी की पूरी सड़क एक साइड का पूरा ट्रैफिक इसकी वजह से जाम हो गया है और ये पूरी सड़क एक तरफ से धंस गई है। ये दूसरी तरफ जो लोकनथली की सड़क जा रही है, जो सर्विस लेन है, वो पूरी तरह से बाधित हो चुकी है और इसका असर यहां से लेकर यानी दुकान से जो असर शुरू हुआ था वो यहां से होते हुए इधर इस दूसरी सड़क तक आई है और वहां तक ट्रैफिक बाधित किया गया है। और भी अलग अलग जगहों पर इस तरह की चीजें देखने को मिली है और लोग बहुत ज्यादा खासे परेशान है, हैरान है और डरे हुए हैं। आखिर इस तरह की तबाही उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या इससे पहले कभी आप लोगों ने ऐसा सब कुछ देखा था? This is the first time. After it's been in 1990 Nepal PS, there was a very big crisis, earthquake over there, and then after this is the first time. पहली बार ऐसा हो रहा है। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी त्रासदी आएगी, इतने जान माल का नुकसान होगा। कितने डरे हुए हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत डरे हुए हैं। हमारा तो कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे हो सकता है। घर को भी नुकसान हुआ है? हमारा घर को थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है। इस दरार को देखकर क्या इस सड़क से दोबारा गुजरने का मन कर रहा है? बहुत रिस्की है। इधर कब क्या होता है कुछ बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। हकीकत यही है कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये दरारें बताने के लिए काफी हैं और एक जगह ऐसी चीजें नहीं सामने में आई हैं, बहुत सारी जगह देखने को मिला है और ये दरारें बताने के लिए काफी हैं कि कुदरत का कहर किस कदर अब था और जिसको लेकर पूरा काठमांडू हिल चुका है। पूरा नेपाल में त्रासदी की लेकर शोक की लहर है। सरकारें अलग अलग दावे कर रही हैं, लेकिन कुदरत का कहर बरप चुका है और इसका असर साफ तौर से बिल्डिंग से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर घरों तक और घर से लेकर इंसानों तक भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन गौरव और सहयोगी संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, नेपाल, काठमांडू। चलिए 4 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली, नोएडा, पटना, लखनऊ की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर ने भूकंप का झटका एक बार फिर से झेला है। 24 घंटे में तीसरा झटका दिल्ली एनसीआर और यूपी के मुख्तलिफ इलाके, बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना में लोगों की प्रतिक्रिया इस भूकंप के झटके के बाद क्या थी, ये देखिए। बहुत ज्यादा फैमिली को निकाली है, जिस हाल में था उस हाल में बाहर आकर खड़ा हो गया। घर में बैठे हुए थे और टेबल के ऊपर बोतल में पानी भरा हुआ था और पानी जो है हिलने लगा तो हमको लगा कि जो है भूकंप आ गया और कांपना, इसलिए हम लोग छोड़ करके भागे, घर से निकले तुरंत। जो है अब इतना डर लगता है, अपना तो अपना और बच्चों के लिए लगता है कि उनका भविष्य है। हम लोग का तो उम्र हुआ, कोई बात नहीं, बच्चों का क्या होगा इसी चिंता लगी रहती है। कहा है कि आपके घर की जमीन अचानक से 5 फीट नीचे चली जाए, 2 मकानों के बीच में करीब 4 फीट चौड़ी दरार पड़ जाए, बीच से सड़क फट जाती है, बड़ी बड़ी 300 साल पुरानी इमारतें धंस जाती हैं और मंदिर से लेकर बड़े बड़े टावर्स जो होते हैं वो निश्चित नाबूद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये कॉलोनी लोकनथली इलाका माना जाता है और उस कॉलोनी की तस्वीरें बेहद पॉश इलाका है, मेन हाईवे से बगल सटा हुआ इलाका है। और 2 तस्वीरें मैं डिफरेंशिएट करते हुए आपको दिखा रहा हूं। मैं जहां पर खड़ा हूं, इस तस्वीर को देखिए, ये मैं कितने ऊंचे पर खड़ा हूं। जो सड़क आपको इधर धसी हुई दिखाई दे रही है, कल तक ये सड़क यानी कल सुबह 11:40 तक ये सड़क भी इतनी ही ऊंची थी, ये तमाम चीजें इतनी ही ऊंची थी। और उसके बाद अचानक से जब भूकंप आता है तो इस बीच में उस मेन हाईवे से लेकर यहां तक वो दरार आती है और दरार के बाद इस हिस्से के उधर की जितनी चीजें होती हैं, जो जमीन होती है, वो तकरीबन 5 से 7 फीट नीचे चली जाती है। और आलम ये होता है कि जितने मकान होते हैं उन सभी मकानों के बीच में दरार पड़ जाती है। मकान तकरीबन 4 से 5 फीट तक एक तरफ झुक जाते हैं और जमीन पूरी बैठ जाती है और उसका अंजाम ये होता है कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए,
इस तरह की दरार आई थी और इसके बाद से ये जो जमीन जहां पर मैं खड़ा हूं इस लेवल की सड़क थी, लेकिन ये सड़क तकरीबन 5 फीट नीचे चली गई है। इसका असर मेरे दाहिनी तरफ जो दूसरी इमारत है उसमें देखिए अंदर किस तरह का आलम है। यहां की पूरी बाउंड्री वॉल और अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन था वो टूट चुका है। सड़क के साथ साथ जो अंदर घर के अंदर की चीजें थी वो भी फट चुकी हैं, जो जमीन है वो फट चुकी है और इसका असर सामने की इमारत पर दिख रहा है। यानी सफेद रंग की जो इमारत है और उसके बगल में आगे जो आपको इमारत आई दिख रही है वो इमारत कभी सफेद रंग के लेवल में वो इमारत हुआ करती थी, लेकिन जो इस तरह से जमीन फटा है उसके बाद से वो इमारत तकरीबन वो भी 5 से 7 फीट एक तरफ झुक गई है। ऐसे में इस मकान में रहना बेहद खतरे से खाली नहीं है और इस मकान में रहने वाले तमाम लोग अब एक एक करके अपना घर और सामान लेकर बाहर जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने इस पल को महसूस किया है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है और जो इस पीड़ा को सह रहे हैं, वो तमाम लोग बताएंगे। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप लोग इसी कॉलोनी में रहते हैं? अपना नाम बता दीजिए। क्या है? मेरा नाम उमेश काफली है। अच्छा उमेश जी, क्या हुआ था कल और जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? कल सैटरडे था, नेपाल का सार्वजनिक छुट्टी में था। हम लोग अपने परिवार में खाना खा के रेस्ट कर रहे थे। कोई बाल बच्चा अपना साफ सफाई कर रहा था तो अचानक ये क्या हुआ एकदम डोलने लगा, जैसे झूला में झूल रहे हैं वैसे स्थिति हुआ। करीब तकरीबन 55 सेकंड्स तक वैसा आलम हुआ। हम लोग इकट्ठे होकर के चारों परिवार साथ में रहे। उसके बाद जब डोलना बंद हुआ तो अचानक नीचे आइए तो ये सब नजारा हुआ था। ये सब बाहर जब आए तो आपने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पर तो ये जो पहले का आलम था वो तो टोटल चेंज हो गया था। घर में रहने लायक नहीं था, ये सब टूट फूट हुआ था। अब ऐसे ही हुआ था आलम। ये देख करके तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे ही हुआ। अच्छा, आप कुछ देर पहले अभी जब हमसे बातचीत कर रहे थे तो भूगर्भ वैज्ञानिक क्या बताते हैं वो भी बता रहे थे। क्या वो वजह क्या बता रहे हैं और यहाँ पर ये क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह? हाँ, भूगर्भ वैज्ञानिक आज सुबह आया था हमारे इस कॉलोनी में। इधर से वो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट दे दें। क्विक अपडेट यह है कि 12:40 पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए हैं नेपाल ने और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों ने, और इसी पर एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। 3:30 बजे मीटिंग शुरू होगी और ताजा अपडेट एक ये भी है कि दिल्ली में मेट्रो सेवा दोबारा बहाल हो गई है। हमारे साथ भूगर्भ शास्त्री सूर्यप्रकाश कपूर मौजूद थे। आपका शुक्रिया सर हमारे साथ रहने के लिए। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।